दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खेल रत्न पुरस्कार की। दोस्तों भारत के अंदर खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था और अब से उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। अब दोस्तों आज जो एक बड़ा फैसला हुआ है वो ये हुआ है, जिसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है अपने ट्वीट के जरिए कि आज से हम लोग खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो चेंज कर रहे हैं। जो पहले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम से था, अब हम उसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर करते हैं। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जो पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में हो उसका नाम भी बड़े खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। और दोस्तों जब खिलाड़ियों की बात की जाती है तो भारत के अंदर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से बड़ा खिलाड़ी इस फील्ड में और होगा भी नहीं। दुनिया के अंदर जितने बड़े खिलाड़ी हुए हैं, भारत में भी उनको मात देने वाले हर फील्ड में बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम से बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी और ये जब हुई शुरुआत तो उस समय जब इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उसी समय इसका नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया था। और इसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि उस समय भारत के अंदर कांग्रेस समर्थित सरकार थी और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से उन्होंने इस नाम पर सहमति जताई थी। इसका दूसरा तर्क ये भी है कि जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उससे कुछ ही समय पूर्व राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और देश के अंदर एक अलग ही दुख की लहर थी। और ये एक सांत्वनापूर्ण ये नाम दिया गया था कि जिस व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसकी निर्मम हत्या की वजह से देश के अंदर जो शोक की लहर है उन्हें कुछ सांत्वना मिलेगी और इस तरीके से उनको भविष्य में याद रखा जा सकेगा। लेकिन अब जब समय आया है, सालों साल हम लोग ओलंपिक में हमारे बड़े बड़े दल जाते थे लेकिन अवार्ड ना के बराबर आते थे। लेकिन अब 2020 के टोक्यो के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुआ, इसके अंदर भारत ने अच्छी बढ़त बढ़ाई है। चाहे कई सालों बाद हॉकी मेडल लाई हो, चाहे भारत की महिलाओं ने हॉकी के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, चाहे कुश्ती के खिलाड़ी हों, चाहे बॉक्सिंग के हों, चाहे एथलीट हों, जो भी खिलाड़ी हों, उन लोगों ने अब की बार बढ़ चढ़कर अपने आप को देश के लिए आगे ला करके अवार्ड लाने में कामयाबी हासिल की है। तो अब ये बदलाव जो है वो किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम से बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी ने 1928 में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक मैचों में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए थे। 28 और 32 में वो एक खिलाड़ी के रूप में थे और 1936 के ओलंपिक में वो एक कैप्टन के रूप में भी भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ये माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी होती थी, उसकी हॉकी के ऊपर या उसकी स्टिक के ऊपर इतना ज़्यादा उनका कंट्रोल होता था कि वो एक टीम के गोल के छोर से दूसरे छोर तक अपनी हॉकी के जो बैंड होता है या हॉकी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर बॉल को लेकर के एक छोर से दूसरे छोर का सफ़र तय कर लेते थे। ये माना जाता है कि उनको हॉकी का जादूगर वैसे ही नहीं कहा गया, बल्कि हॉकी और गेंद के बीच में जो कॉम्बिनेशन है रखा उन्होंने, वो दुनिया में और कोई खिलाड़ी रख ही नहीं पाया। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। वन्स इन नीदरलैंड द अथॉरिटीज ब्रोक ध्यानचंद हॉकी स्टिक। एक बार नीदरलैंड के अंदर जो अधिकारी थे, उन्होंने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़ दी टू चेक
ये चेक करने के लिए इफ देयर वाज एनी मैग्नेट इनसाइड बिकॉज ऑफ हिज सुपर बॉल कंट्रोल। उन्होंने ये देखने के लिए उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी कि कहीं हॉकी स्टिक में मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि उनका बॉल के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था। ये जो बैंड है, ये हॉकी का जो नीचे वाला बैंड है, इसके ऊपर बॉल को वो रख के एक गोल से दूसरे गोल तक का बताते हैं सफर कर लिया करते थे। हॉकी को और बॉल के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रखते थे कि सामने वाले खिलाड़ी को बॉल छूने नहीं देते थे। और ये एक ऐसा किस्सा था जिसने सच में ये दिखा दिया कि दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ना ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी हॉकी में हुआ और ना भविष्य में कभी हो पाएगा। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूं। जब भारत ने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था, जर्मनी की टीम को भी हराया गया था, और उस समय जर्मनी के अंदर हिटलर की तूती बोलती थी। तो कहते हैं कि हिटलर ने एक बार ध्यानचंद जी से मिलने का प्रस्ताव रखा, और जब उनको मिलाया गया, उनकी जब मुलाकात हुई, तो कहते हैं कि हिटलर ने ध्यानचंद जी को भारत की नागरिकता छोड़ करके जर्मनी की नागरिकता स्वीकार करने का अनुरोध किया था। और उन्होंने ये कहा था, हिटलर ने, कि मेरी जो कुर्सी जर्मनी में है, यानी जर्मनी में जो मेरी कुर्सी को छोड़कर जो भी पद मेजर ध्यानचंद को चाहिए, वो हिटलर उनको देने को तैयार थे। लेकिन ऐसे देशभक्त दोस्तों दुनिया में विरले पैदा होते हैं। ध्यानचंद जी ने ये कह दिया था कि हिटलर जी, आप अपनी कुर्सी छोड़कर तो सोचिए, छोड़िए, अगर आप अपनी भी कुर्सी देंगे तो भी मुझे भारत छोड़ना गवारा नहीं होगा। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, और मेरी आखिरी सांस तक भारत के प्रति ही स्वामी भक्ति रहेगी। मैं भारत की तरफ से ही भविष्य में खेलूंगा, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं भारतीय ही रहूंगा। तो ये ऐसी ऐसी प्रेरणा दोस्तों आज के खिलाड़ियों में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी मिलती है। तभी तो हमारे डे टू डे खिलाड़ी आगे जा रहे हैं, भर भर के मेडल हमारे देश में आ रहे हैं, चाहे वो कौन से भी गेम क्यों ना हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें ध्यानचंद के बारे में है। और एक चीज में, हालांकि अपोजिशन पार्टियां या फिर कुछ आईटी सेल या कुछ अलग अलग प्रकार के लोग इसके अंदर राजनीति जरूर ढूंढेंगे, लेकिन राजनीति ढूंढेंगे वो लोग जिनका काम है राजनीति करना। लेकिन ये सच्चाई है कि मेजर ध्यानचंद जी के जो नाम है उसको आज एक प्रकार से सार्वभौमिक कर दिया गया। एक प्रकार से उसको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे अवार्ड के साथ जोड़ दिया गया कि आने वाले समय में चाहकर भी मेजर ध्यानचंद की यादें धूमिल कोई कर ही नहीं पाएगा। और एक खेल रत्न पुरस्कार जो भी है, खेलों का जो पुरस्कार है, अगर वो खिलाड़ी के नाम पर है तो उससे भी खेलों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तो आज जो ये काम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ। राजनीति छोड़ दीजिए इसके अंदर, अगर एक इंसानियत के नाते देखें, एक देश के व्यक्ति होने के, नागरिक होने के नाते देखें, एक खिलाड़ी होने के नाते देखें, या एक खेल प्रेमी होने के नाते देखें, तो इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। और ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान एक इस ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी को और कोई हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।